जीवन में सबसे बड़ी भूलों में से एक यह है कि हम हर अच्छे काम के लिए किसी निमंत्रण का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई बुलाएगा, जब कोई साथ चलेगा, जब सही समय आएगा तब हम चलेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सही समय हमेशा अभी होता है। जो व्यक्ति हर चीज के लिए अनुमति या निमंत्रण का इंतजार करता है, वह अपने ही जीवन के सबसे कीमती अवसर खो देता है। कई बार जिन जगहों पर हमें सबसे ज्यादा जाने की जरूरत होती है, वहां हमें कोई नहीं बुलाता, क्योंकि वह यात्रा बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। बुद्ध मार्ग हमें सिखाता है कि आत्मविकास, शांति और जागृति के रास्ते पर चलने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल साहस और संकल्प की जरूरत होती है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी समस्याओं, अपने संघर्षों और अपने डर में इतना उलझा रहता है कि वह दूसरे को बुलाने का समय ही नहीं निकाल पाता। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि कोई तुम्हें प्रेरित करेगा, कोई तुम्हें समझाएगा, कोई तुम्हें साथ देगा, तो तुम्हारा जीवन यूं ही बीत जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे कि काश मैंने समय रहते कदम बढ़ाया होता। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ही जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, वह दूसरों से क्या उम्मीद कर सकता है। पहली जगह जहां जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, वह है आत्मचिंतन का स्थान। यह कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर का एक पवित्र कोना है, जहां तुम अपने विचारों, अपने डर, अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से देख सकते हो। अधिकांश लोग इस जगह पर जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपनी कमजोरियां दिखती है। वे सोचते हैं कि कोई उन्हें मार्गदर्शन देगा, कोई उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आत्मचिंतन का द्वार हर समय खुला रहता है और उसमें प्रवेश करने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अकेले बैठकर अपने जीवन पर विचार करते हो, अपने कर्मों का निरीक्षण करते हो और अपने मन की हलचलों को शांत करने की कोशिश करते हो, तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान मिलता है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, दर्दनाक भी हो सकती है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन से भागता है, वह जीवन भर दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाता रहता है, लेकिन अपनी ही आत्मा की सफाई कभी नहीं करता। दूसरी जगह है मौन का स्थान। आज की दुनिया में शोर इतना बढ़ गया है कि लोग मौन से डरने लगे हैं। हर समय मोबाइल की आवाज, सोशल मीडिया की सूचनाएं, लोगों की बातें और अपनी ही चिंताएं हमारे मन को घेर लेती है। हम सोचते हैं कि जब कोई हमें ध्यान सिखाएगा, जब कोई हमें योग क्लास में ले जाएगा, तब हम मौन का अभ्यास करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मौन का अभ्यास शुरू करने के लिए किसी गुरु या निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। तुम अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कर सकते हो, गहरी सांस ले सकते हो और कुछ मिनटों के लिए अपने मन को शांत करने का प्रयास कर सकते हो। मौन में ही तुम्हें अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति मौन से दोस्ती कर लेता है, वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी ही संगति प्रिय लगने लगती है। तीसरी जगह है सेवा का स्थान। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कोई संस्था बुलाएगी, जब कोई अभियान होगा, तब हम सेवा करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सेवा के अवसर हर समय तुम्हारे आसपास होते हैं। एक भूखे को भोजन देना, एक दुखी को सांत्वना देना, एक बूढ़े को सहारा देना, एक बच्चे को सही मार्ग दिखाना, ये सभी सेवा के रूप है। सेवा करने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, तो तुम केवल सामने वाले का ही नहीं, बल्कि अपने ही हृदय का भी उपचार करते हो। सेवा तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है और तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सेवा से भागता है, वह अपने ही भीतर के करुणा के स्रोत को सुखा देता है। चौथी जगह है ज्ञान का स्थान। बहुत से लोग यह बहाना बनाते हैं कि जब कोई कोर्स मिलेगा, जब कोई किताब उपहार में मिलेगी, जब कोई शिक्षक बुलाएगा, तब हम सीखना शुरू करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ा निमंत्रण है। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान की भूख है, तो तुम्हें किसी और के बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। आज ज्ञान हर जगह उपलब्ध है, किताबों में, अनुभवों में, गलतियों में और यहाँ तक कि दुख में भी। जो व्यक्ति सीखने का साहस करता है, वह हर परिस्थिति को अपना शिक्षक बना लेता है। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, और जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा अज्ञानी होता है।
5वीं जगह है क्षमा का स्थान। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सामने वाला माफी मांगेगा, जब वह बदलेगा, तब हम उसे क्षमा करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद को कैद में रखते हो। क्षमा करने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक निर्णय है जो तुम्हें हल्का बनाता है और तुम्हारे जीवन से कड़वाहट को दूर करता है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, वह अतीत में ही जीता रहता है और वर्तमान की सुंदरता को कभी नहीं देख पाता। 6ठी जगह है परिवर्तन का स्थान। बहुत से लोग अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, लेकिन परिवर्तन से डरते हैं। वे कहते हैं कि जब हालात बदलेंगे, जब कोई मौका मिलेगा, तब हम बदलेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि तुम अपने विचार बदलोगे, अपनी आदतें बदलोगे और अपने दृष्टिकोण को बदलोगे, तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगेगा। परिवर्तन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह साहस का काम है जो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। 7वीं और अंतिम जगह है शांति का स्थान। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा, जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। शांति पाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे खोजने का साहस करना होगा। जो व्यक्ति शांति को बाहरी दुनिया में ढूंढता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती है जिनके लिए कोई तुम्हें बुलाने नहीं आएगा। यदि तुमने खुद कदम नहीं बढ़ाया, तो तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इन 7 जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्राएं तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जो तुम वास्तव में बन सकते हो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जीवन में बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि परिवर्तन किसी बाहरी संकेत के आने पर ही शुरू होना चाहिए। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब लोग समर्थन करेंगे, जब कोई उन्हें सही दिशा दिखाएगा, तभी वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सोच ही मनुष्य को बांधकर रखती है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन की दिशा तय करने की शक्ति किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने हाथ में है। इन 7 जगहों पर जाने का अर्थ केवल भौतिक रूप से कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक नई अवस्था में प्रवेश करना है। यह यात्रा डर, आलस्य और बहानों की दीवारों को तोड़ने की मांग करती है। जो व्यक्ति यह साहस कर लेता है, वही अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन देख पाता है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि यदि तुम स्वयं अपने जीवन की बागडोर नहीं संभालोगे, तो समय और परिस्थितियां तुम्हें अपनी मर्जी से घुमाती रहेंगी और अंत में तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ खो गए। पहली आंतरिक यात्रा का विस्तार आत्मचिंतन से आगे बढ़कर आत्मस्वीकृति तक जाता है। बहुत से लोग आत्मचिंतन तो करते हैं, लेकिन वे अपने दोषों और गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं। वे अपने मन में यह तर्क देते हैं कि उनकी परिस्थितियां, उनके माता पिता, उनका समाज या उनका भाग्य ही उनके दुखों का कारण है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमजोरियों से समझौता कर लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उन्हें पहचानो और उन्हें सुधारने का संकल्प लो। इस जगह पर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एकांत में, मौन में और ईमानदारी में ही संभव होती है। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। मौन के स्थान का अगला चरण है एकाग्रता। जब तुम मौन का अभ्यास करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भटकना कम करता है और वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है। आज अधिकांश लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें वर्तमान का सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविक समय है, बाकी सब स्मृति और कल्पना है। एकाग्रता के लिए किसी विशेष वातावरण या साधन की आवश्यकता नहीं होती। तुम चाहे भीड़ में हो या अकेले, यदि तुम अपने श्वास पर, अपने कदमों पर या अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सको, तो तुम एकाग्रता का अनुभव कर सकते हो।
यह अभ्यास तुम्हें मानसिक शांति देता है और तुम्हारी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति एकाग्रता विकसित कर लेता है वह अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी संतुलन बनाए रख सकता है। सेवा के स्थान की यात्रा करुणा तक जाती है। सेवा केवल किसी को कुछ देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामने वाले के दुख को अपने हृदय में महसूस करने की क्षमता है। बुद्ध कहते हैं कि करुणा वह सेतु है जो मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। जब तुम किसी की पीड़ा को समझने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है। करुणा के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अवसर हर दिन तुम्हारे सामने आते हैं। सड़क पर किसी घायल पशु को देखना, किसी रोते बच्चे को देखना, किसी थके हुए मजदूर को देखना, ये सभी तुम्हें करुणा का अभ्यास करने का अवसर देते हैं। जो व्यक्ति करुणा को अपने जीवन का आधार बना लेता है वह कभी कठोर और निर्दयी नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं कि करुणा के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना करुणा अंधी है। ज्ञान के स्थान का अगला चरण है विवेक। केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं कहलाता। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब तुम सही और गलत, सत्य और असत्य, आवश्यक और अनावश्यक के बीच भेद करना सीख जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि विवेक वह दीपक है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन विवेक की भारी कमी है। लोग सोशल मीडिया पर पढ़ी हुई हर बात को सत्य मान लेते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। विवेक विकसित करने के लिए तुम्हें प्रश्न पूछने होंगे, अनुभव से सीखना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज सुननी होगी। इसके लिए भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सतत अभ्यास है जो तुम्हें धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। क्षमा के स्थान की यात्रा आगे बढ़कर मुक्त होने तक जाती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम केवल अतीत के बोझ से मुक्त नहीं होते, बल्कि तुम अपने भविष्य के लिए भी रास्ता साफ करते हो। बहुत से लोग यह मानते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। क्षमा के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और अज्ञान के अनुसार ही व्यवहार करता है, तो तुम्हारे भीतर करुणा जागने लगती है और क्षमा स्वाभाविक हो जाती है। परिवर्तन के स्थान का अगला चरण है अनुशासन। बहुत से लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आवश्यक छोटे छोटे कदम उठाने में आलस्य करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अनुशासन स्वतंत्रता की नींव है। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी आदतों को अनुशासित करते हो तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ देते हो। अनुशासन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक व्यक्तिगत संकल्प है जो तुम्हें हर दिन खुद से करना होता है। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, नियमित ध्यान करना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना हो, ये सभी अनुशासन के रूप है। जो व्यक्ति अनुशासन को अपना लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त करता है। शांति के स्थान की यात्रा आगे बढ़कर संतोष तक जाती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा या ऊंचा पद होगा, तब उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संतोष के बिना कोई भी उपलब्धि तुम्हें शांति नहीं दे सकती। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन में सुधार की कोशिश छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, बल्कि उपलब्धता पर जाता है। संतोष के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक अवस्था है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांति का अनुभव कराती है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हर दिन तुम्हें खुद से यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या तुम अपने भीतर की इन जगहों पर जाने का साहस कर रहे हो, या तुम अभी भी किसी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो। जो व्यक्ति इंतजार करता रहता है वह जीवन के सबसे सुंदर अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कदम बढ़ा देता है वही अपने जीवन का सच्चा निर्माता बनता है। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने भीतर परिवर्तन की आग जलाते हैं वही बाहर की दुनिया को बदलते हुए देखते हैं।
अधिकांश लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, उनके साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है और उन्हें कभी सही मौका क्यों नहीं मिलता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह शिकायतें केवल मन को भ्रमित करती है और व्यक्ति को कर्महीन बना देती है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार कर लो कि तुम्हारे जीवन की वर्तमान स्थिति तुम्हारे ही पूर्व कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब तुम किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, बल्कि स्वयं अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए कदम उठा लेते हो। इन 7 जगहों पर जाने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी पुरानी सोच, अपने पुराने डर और अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने का साहस कर रहे हो। आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति के बाद अगला चरण है आत्मकरुणा। बहुत से लोग अपने साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी खुद को कोसते रहते हैं और यह मान लेते हैं कि वे किसी भी अच्छी चीज के योग्य नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जिस करुणा से तुम दूसरों को देखते हो, उसी करुणा से तुम्हें खुद को भी देखना चाहिए। आत्मकरुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी गलतियों को सही ठहराओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी मानवीय सीमाओं को समझो और खुद को सुधारने के लिए प्रेम और धैर्य से काम लो। इस जगह पर जाने के लिए भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपने भीतर यह भाव जगा लेते हो कि तुम भी उतने ही सम्मान और प्रेम के योग्य हो जितना कोई और, तब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। जो व्यक्ति आत्मकरुणा विकसित कर लेता है, वह कभी आत्मघातक विचारों में नहीं उलझता और नहीं निराशा के गहरे अंधकार में गिरता है। मौन और एकाग्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जागरूक होते हो, तब तुम अपने क्रोध, अपने भय और अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। आज अधिकांश लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और बाद में पछताते हैं। जागरूकता तुम्हें प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने और सोचने की शक्ति देती है। इसके लिए किसी विशेष ध्यान केंद्र या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तुम रोजमर्रा के कामों में भी जागरूकता का अभ्यास कर सकते हो। चलते समय अपने कदमों को महसूस करना, खाते समय भोजन के स्वाद और गंध को महसूस करना, बोलते समय अपने शब्दों के प्रभाव को समझना। जो व्यक्ति जागरूकता को अपना लेता है, वह अपने जीवन में अनावश्यक संघर्षों को काफी हद तक कम कर लेता है। सेवा और करुणा के मार्ग पर अगला चरण है दानशीलता। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम देना भी दान के ही रूप है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो, तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है और तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए वे इंतजार करते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा समय होगा, तब वे दान करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि देने के लिए सही समय हमेशा अभी होता है। एक मुस्कान, एक स्नेहपूर्ण शब्द, एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि, ये सब भी दान के ही रूप है। दानशीलता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक प्रवृत्ति है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है और तुम्हारे भीतर के अकेलेपन को दूर करती है। ज्ञान और विवेक के मार्ग पर अगला चरण है विनम्रता। बहुत से लोग थोड़ी सी जानकारी मिलते ही स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने आत्मसम्मान को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम यह स्वीकार कर लो कि तुम अभी भी सीख रहे हो और तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। विनम्रता तुम्हें दूसरों से सीखने के लिए खुला रखती है और तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति देती है। इसके लिए भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तुम्हारा शिक्षक है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। क्षमा और मुक्त होने के मार्ग पर अगला चरण है स्वीकार्यता। बहुत से लोग अतीत की घटनाओं को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, केवल उससे सीखा जा सकता है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि तुम अन्याय को सही ठहरा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उस घटना के साथ अपने संघर्ष को छोड़ रहे हो। जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम वर्तमान में जीने लगते हो। स्वीकार्यता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक निर्णय है
जो तुम्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त कर देता है। परिवर्तन और अनुशासन के मार्ग पर अगला चरण है निरंतरता। बहुत से लोग उत्साह में आकर कुछ दिनों तक नए नियम अपनाते हैं और फिर पुराने धर्रे पर लौट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों को रोजाना उठाना ही बड़े परिवर्तन की कुंजी है। निरंतरता का अर्थ है कि तुम चाहे प्रेरित महसूस करो या नहीं, फिर भी अपने चुने हुए मार्ग पर चलते रहो। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है जो तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती है जो तुम बनना चाहते हो। जो व्यक्ति निरंतरता को अपना लेता है वह अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लेता है। शांति और संतोष के मार्ग पर अगला चरण है कृतज्ञता। बहुत से लोग हमेशा इस बात पर ध्यान देते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है और इस कारण वे दुखी रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कृतज्ञता वह दृष्टि है जो तुम्हें जीवन की अच्छाइयों को देखने की शक्ति देती है। जब तुम रोज कुछ क्षण यह सोचने में बिताते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, तो तुम्हारा मन सकारात्मक होने लगता है और तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है। कृतज्ञता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सरल अभ्यास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांति का अनुभव कराता है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास है। हर दिन तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि तुम कहाँ खड़े हो और कहाँ पहुंचना चाहते हो। जो व्यक्ति इस यात्रा को गंभीरता से लेता है वही अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का मार्ग है। जीवन की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि यदि उसने अब भी अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और परिस्थितियों के दबाव में ही जीता रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी बनना चाहता है उसे बाहरी अनुमोदन की आदत छोड़नी होगी। अधिकांश लोग यह देखकर ही अपने निर्णय लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा और परिवार क्या मानेगा। इस डर के कारण वे अपने दिल की सच्ची पुकार को दबा देते हैं। इन 7 जगहों पर जाने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर उस साहस को जगा रहे हो जो तुम्हें भीड़ से अलग चलने की शक्ति देता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी को खुश करना असंभव है, तब तुम पहली बार सच में स्वतंत्र महसूस करते हो। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है वही अंतः सम्मान और शांति दोनों प्राप्त करता है। आत्मचिंतन, आत्मस्वीकृति और आत्मकरुणा के बाद अगला गहरा चरण है आत्मसम्मान। बहुत से लोग बाहरी दुनिया से सम्मान पाने की कोशिश में अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। वे ऐसे काम कर बैठते हैं जो उनके मूल्यों के खिलाफ होते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें स्वीकार करें। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता उसे कोई और भी सच्चा सम्मान नहीं दे सकता। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं है कि तुम अहंकारी बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रखो। इस जगह पर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक निर्णय है कि तुम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करोगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो व्यक्ति आत्मसम्मान को अपना लेता है वह विषाक्त रिश्तों और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर रहने की शक्ति प्राप्त करता है। मौन, एकाग्रता और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है धैर्य। आज की दुनिया में लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं, सफलता, पैसा, प्रेम और पहचान। वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का हर नियम समय की मांग करता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो तुम्हें निराशा से बचाता है और तुम्हें निरंतर प्रयास करने की शक्ति देता है। बहुत से लोग कुछ असफलताओं के बाद ही हार मान लेते हैं और यह सोच लेते हैं कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। धैर्य के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक अभ्यास है जो तुम्हें कठिन समय में भी शांत और संतुलित बनाए रखता है। सेवा, करुणा और दानशीलता के मार्ग पर अगला चरण है सहयोग। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा और इस कारण वे दूसरों से मदद लेने में झिझकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सहयोग के बिना कोई भी बड़ा काम संभव नहीं है। सहयोग का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दो, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि तुम दूसरों की क्षमताओं का सम्मान करो और मिलकर काम करने की शक्ति को समझो। सहयोग के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें प्रतिस्पर्धा की जगह सहभागिता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सहयोग को अपना लेता है वह अपने जीवन में कम तनाव और अधिक आनंद का अनुभव करता है। ज्ञान, विवेक और विनम्रता के मार्ग पर अगला चरण है सत्यनिष्ठा। बहुत से लोग अपने लाभ के लिए सत्य को तोड़मरोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असत्य का बोझ सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर बात बिना सोचे समझे कह दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एकरूपता रखो। इसके लिए भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है उसे दूसरों के सामने मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा, स्वीकार्यता और मुक्त होने के मार्ग पर अगला चरण है करुणामय सीमाएं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्षमा करने का अर्थ यह है कि वे दूसरों को बार बार उन्हें चोट पहुंचाने की अनुमति दे दें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्ची क्षमा के साथ स्वस्थ सीमाएं भी जरूरी है। करुणामय सीमाओं का अर्थ यह है कि तुम दूसरों के प्रति दयालु रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करो। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक संतुलन है जो तुम्हें कड़वाहट और शोषण दोनों से बचाता है। जो व्यक्ति करुणामय सीमाएं स्थापित कर लेता है वह अपने जीवन में भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करता है। परिवर्तन, अनुशासन और निरंतरता के मार्ग पर अगला चरण है लचीलापन। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी हमें असफलताओं, हानियों और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि लचीलापन वह गुण है जो तुम्हें टूटने से बचाता है और हर गिरावट के बाद फिर से उठने की शक्ति देता है। लचीलापन का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुख को महसूस न करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम दुख में डूबकर वहीं न रह जाओ। इसके लिए भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने का साहस देती है। शांति, संतोष और कृतज्ञता के मार्ग पर अगला चरण है सरलता। आज की दुनिया में लोग जटिल जीवन जीने को ही सफलता समझने लगे हैं। वे अनावश्यक वस्तुएं, रिश्ते और जिम्मेदारियां इकट्ठा कर लेते हैं और फिर तनाव में जीते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सरलता वह कुंजी है जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त करती है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम महत्वाकांक्षी न बनो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाकर आवश्यक चीजों पर ध्यान दो। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक जीवन शैली है जो तुम्हें अधिक शांति और स्पष्टता देती है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा जितनी भीतर की होती जाती है, उतनी ही गहरी और अर्थपूर्ण होती जाती है। हर चरण तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से थोड़ा और मुक्त करता है और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है वही अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि केवल बाहरी बदलाव करने से भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। लोग जगह बदल लेते हैं, रिश्ते बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी वही असंतोष, वही डर और वही खालीपन उनके साथ बना रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक भीतर की दिशा नहीं बदलती, तब तक बाहर का कोई भी परिवर्तन स्थायी सुख नहीं दे सकता। इन 7 जगहों पर जाने का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर के अंधेरे कोने में भी प्रकाश ले जाने का साहस कर रहे हो। बहुत से लोग इस साहस से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें अपने ही सत्य का सामना न करना पड़े। लेकिन बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि जिस सत्य से हम भागते हैं वही हमें सबसे अधिक पीड़ा देता है, और जिस सत्य को हम स्वीकार कर लेते हैं वही हमें मुक्त करता है। आत्मसम्मान और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्मविश्वास। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से मिलता है या दूसरों की प्रशंसा से आता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आत्मविश्वास कर्म से पैदा होता है। जब तुम बार बार अपने डर के बावजूद सही कदम उठाते हो,
तब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि तुम कठिन परिस्थितियों को भी संभाल सकते हो। आत्मविश्वास के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह छोटे छोटे कार्यों से विकसित होता है, जैसे अपनी बात स्पष्ट कहना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना और अपने वादों को निभाना। जो व्यक्ति आत्मविश्वास को विकसित कर लेता है वह दूसरों की राय से इतना प्रभावित नहीं होता और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की शक्ति प्राप्त करता है। मौन, धैर्य और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है भावनात्मक संतुलन। बहुत से लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी क्रोध उन्हें अंधा कर देता है, कभी भय उन्हें जकड़ लेता है और कभी लालच उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि भावनाएं स्वयं में न तो अच्छी होती है और न बुरी, लेकिन जब वे तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब वे विनाशकारी बन जाती है। भावनात्मक संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें बुद्धि के साथ निर्देशित करो। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपनी भावनाओं को देखने और समझने का अभ्यास करते हो तब तुम धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होने लगते हो। सेवा, सहयोग और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है सहानुभूति। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और सहानुभूति का अर्थ है उस दुख को समझना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे भीतर का अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सामने वाला जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर व्यक्ति अपने ही दर्द और सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। सहानुभूति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक मानसिक अभ्यास है जो तुम्हें रिश्तों में अधिक धैर्यवान और समझदार बनाता है। जो व्यक्ति सहानुभूति विकसित कर लेता है वह दूसरों को दोष देने की बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देता है। ज्ञान, सत्यनिष्ठा और विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है स्पष्टता। बहुत से लोग अपने ही लक्ष्यों, इच्छाओं और मूल्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते। वे समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की राय के आधार पर जीवन जीते रहते हैं और बाद में यह महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना ही जीवन नहीं जिया। बुद्ध कहते हैं कि स्पष्टता वह दीपक है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। स्पष्टता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मचिंतन, ईमानदारी और साहस से पैदा होती है। जब तुम यह स्पष्ट कर लेते हो कि तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, तब तुम्हारे निर्णय सरल हो जाते हैं और तुम्हारा जीवन कम भ्रमित होता है। क्षमा, स्वीकार्यता और करुणामय सीमाओं के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्ममुक्ति। बहुत से लोग दूसरों की राय, समाज के नियमों और अपने ही डर के कारण बंधे रहते हैं। वे यह मान लेते हैं कि वे कुछ खास नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि आत्ममुक्ति का अर्थ है अपने मन की जंजीरों को तोड़ना। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक विद्रोह है जो तुम्हें अपने ही डर और सीमाओं के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति आत्ममुक्ति का अनुभव कर लेता है वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगता है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। परिवर्तन, लचीलापन और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्मानुशासन की गहराई। पहले हमने अनुशासन को आदतों के स्तर पर समझा, लेकिन आत्मानुशासन का गहरा अर्थ है अपने मन को प्रशिक्षित करना। बुद्ध कहते हैं कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि तुम उसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। आत्मानुशासन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनता है, जैसे नकारात्मक सोच को रोकना, आलस्य को चुनौती देना और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना। जो व्यक्ति आत्मानुशासन को गहराई से अपना लेता है वह अपने जीवन का वास्तविक स्वामी बन जाता है। शांति, सरलता और कृतज्ञता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आनंद। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आनंद किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आनंद एक अवस्था है जिसे तुम अभी भी अनुभव कर सकते हो। जब तुम वर्तमान क्षण में रहते हो, अपने भीतर शांति महसूस करते हो और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हो, तब आनंद स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। आनंद के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक चयन है जो तुम्हें जीवन के हर रंग को महसूस करने की शक्ति देता है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा जितनी आगे बढ़ती जाती है उतनी ही सूक्ष्म और गहरी होती जाती है।
यह यात्रा तुम्हें केवल एक बेहतर इंसान ही नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाती है जिसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अनुभव किया था। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है वही अपने जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जीवन में आगे बढ़ते हुए एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन अनुशासित और जागरूक है तो वही तुम्हें शांति और सफलता तक ले जाता है, और यदि मन भटका हुआ और असंतुलित है तो वही तुम्हें दुख और भ्रम में डाल देता है। इन 7 जगहों की यात्रा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हें अपने मन की परतों को समझने का अवसर मिलता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वे अपने व्यवहार और निर्णयों की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। लेकिन बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, जैसे किसी मांसपेशी को। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास और आत्ममुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्मनिर्भरता। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे यह चाहते हैं कि कोई उन्हें लगातार आश्वासन दे, उनकी प्रशंसा करे और उनके निर्णयों को सही ठहराए। बुद्ध कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों से सहायता न लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहो। आत्मनिर्भरता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक परिपक्वता है जो तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अकेले भी संपूर्ण हो। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तब तुम रिश्तों में भी अधिक स्वस्थ और संतुलित होते हो, क्योंकि तुम किसी से कुछ छीनने नहीं, बल्कि साझा करने के लिए जुड़ते हो। मौन, जागरूकता और भावनात्मक संतुलन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है निरीक्षण शक्ति। निरीक्षण शक्ति का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने मन के प्रवाह को साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम धीरे धीरे उसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हो। बहुत से लोग अपने नकारात्मक विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि वे उन्हें ही अपना सत्य मान लेते हैं। निरीक्षण शक्ति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस उसे देखो और अपने आप से कहो, यह केवल एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देता है और तुम्हारे भीतर की शांति को मजबूत बनाता है। सेवा, सहानुभूति और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है उदारता की चेतना। उदारता केवल देने का कार्य नहीं है, बल्कि देने की भावना है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार होता है, उसका हृदय संकुचित नहीं रहता। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि वे देंगे तो उनके पास कम हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तुम देते हो तो तुम्हारा मन समृद्धि की चेतना में चला जाता है। उदारता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक दृष्टिकोण है जो तुम्हें अभाव की सोच से बाहर निकालता है। जब तुम उदार होते हो तो तुम केवल दूसरों की मदद ही नहीं करते, बल्कि अपने ही भीतर के डर और लालच को भी कमजोर करते हो। ज्ञान, स्पष्टता और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना, न कि अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं के माध्यम से। बुद्ध कहते हैं कि अधिकांश दुख गलत दृष्टि से पैदा होता है। हम चीजों को जैसा वे है वैसा नहीं देखते, बल्कि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा देखते हैं। अंतर्दृष्टि के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्यान, आत्मचिंतन और ईमानदारी से पैदा होती है। जब तुम्हारे भीतर अंतर्दृष्टि जागती है, तब तुम अपने जीवन के कई भ्रमों से मुक्त होने लगते हो और तुम्हारे निर्णय अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। क्षमा, स्वीकार्यता और आत्ममुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है विरक्ति। विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार से अत्यधिक आसक्ति को छोड़ना है। बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब तुम चीजों, लोगों और परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हो, तब तुम्हें भय और निराशा दोनों घेर लेते हैं। विरक्ति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक समझ है कि सब कुछ अस्थायी है।
जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीवन को अधिक सहजता से जीने लगते हो और हर परिवर्तन को खुले मन से स्वीकार करते हो। परिवर्तन, लचीलापन और आत्मानुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है संकल्प शक्ति। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि वे कमजोर हैं और वे अपने जीवन को बदल नहीं सकते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संकल्प शक्ति वह अग्नि है जो असंभव को भी संभव बना देती है। संकल्प शक्ति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक निर्णय है कि तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, फिर भी उठोगे और अपने मार्ग पर चलते रहोगे। जब तुम्हारे भीतर संकल्प शक्ति जागती है, तब तुम्हें बाहरी समर्थन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं बन जाते हो। शांति, आनंद और सरलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है तटस्थता। तटस्थता का अर्थ यह नहीं है कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम सफलता और असफलता, लाभ और हानि, प्रशंसा और निंदा, इन सबको समान दृष्टि से देख सको। बुद्ध कहते हैं कि तटस्थता वह अवस्था है जहां मन बाहरी परिस्थितियों से हिलता नहीं है। तटस्थता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक गहरा अभ्यास है जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। जब तुम तटस्थता को अपना लेते हो, तब तुम्हारी शांति किसी भी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं रहती। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा जितनी आगे बढ़ती जाती है, उतनी ही तुम्हारी चेतना विस्तृत होती जाती है। हर चरण तुम्हें तुम्हारे पुराने सीमित स्वरूप से मुक्त करता है और तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है, वही अपने जीवन में वास्तविक बोध और शांति प्राप्त करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जीवन की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि बाहरी दुनिया में वह जो भी खोज रहा था, उसका बीज वास्तव में उसके भीतर ही था। बहुत से लोग सालों तक भटकते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसी ही बनी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते, तब तक बाहर की कोई भी यात्रा तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। इन 7 जगहों की यात्रा अब उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां व्यक्ति केवल सुधार नहीं, बल्कि रूपांतरण का अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां पुराने डर, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगती है। बहुत से लोग इस अवस्था से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जो थे वह खो जाएगा। लेकिन बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि जो खोता है वही वास्तव में पाता है। आत्मनिर्भरता और संकल्प शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्मप्रामाणिकता। आत्मप्रामाणिकता का अर्थ है अपने सत्य के साथ जीना। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए नकाब पहन लेते हैं और धीरे धीरे वही नकाब उनकी पहचान बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सत्य को दबाता है, वह भीतर से टूट जाता है। आत्मप्रामाणिकता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक साहसी निर्णय है कि तुम वही बनोगे जो तुम वास्तव में हो, न कि जो दुनिया तुमसे बनने की अपेक्षा करती है। जब तुम आत्मप्रामाणिक हो जाते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी अधिक वास्तविक और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि तुम दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई से जुड़ते हो। मौन, निरीक्षण शक्ति और तटस्थता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है मौन की गहराई। पहले मौन केवल बाहरी शोर को कम करने का साधन था, लेकिन अब मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि गहरे मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बहुत से लोग मौन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार कर लेते हो, तब मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। गहरे मौन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक अभ्यास है जो तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता देता है। जो व्यक्ति मौन की गहराई में उतर जाता है, वह बाहरी दुनिया के कोलाहल से विचलित नहीं होता। सेवा, उदारता और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है प्रेम की चेतना। प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसमें तुम हर जीव को अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगते हो। बुद्ध कहते हैं कि जब करुणा गहरी हो जाती है, तब वह प्रेम में बदल जाती है। प्रेम की चेतना के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक जागरण है जो तुम्हें द्वेष, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त करता है।
जब तुम्हारे भीतर प्रेम की चेतना जागती है, तब तुम्हारे शब्दों में कोमलता और तुम्हारे कर्मों में सौम्यता आ जाती है। जो व्यक्ति प्रेम की चेतना को जीने लगता है, वह अनजाने में ही दूसरों के जीवन में भी शांति का संचार करने लगता है। ज्ञान, अंतर्दृष्टि और विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है शून्यता की समझ। शून्यता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर चीज अस्थायी है और किसी भी चीज की स्थायी सत्ता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम शून्यता को समझ लेते हो, तब तुम आसक्ति और भय दोनों से मुक्त होने लगते हो। शून्यता की समझ के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्यान और गहरी अनुभूति से पैदा होती है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी समस्याएं और तुम्हारे विचार ये सब क्षणिक है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम जीवन को अधिक सहजता से जीने लगते हो। क्षमा, विरक्ति और आत्ममुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है पूर्ण स्वीकृति। पूर्ण स्वीकृति का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। बहुत से लोग हमेशा इस बात से लड़ते रहते हैं कि चीजें ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यह संघर्ष ही दुख का कारण है। पूर्ण स्वीकृति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक गहरी समझ है कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अपने ही कारणों और नियमों से घटित होती है। जब तुम पूर्ण स्वीकृति को अपना लेते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने लगते हो। परिवर्तन, आत्मानुशासन और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है साधना की परिपक्वता। साधना अब केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जब साधना परिपक्व हो जाती है, तब व्यक्ति को प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि जागरूकता स्वाभाविक हो जाती है। साधना की परिपक्वता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह वर्षों के अभ्यास, धैर्य और समर्पण से पैदा होती है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और गहराई दोनों आ जाती है। शांति, आनंद और प्रेम की चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है समत्व। समत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। बुद्ध कहते हैं कि समत्व वह अवस्था है जहां मन किसी भी घटना से डगमगाता नहीं है। समत्व के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक गहरा अभ्यास है जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। जब तुम समत्व को अपना लेते हो, तब तुम्हारी शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल बेहतर इंसान ही नहीं बनता, बल्कि जागृत चेतना का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है, वही अपने जीवन में वास्तविक बोध और करुणा प्राप्त करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे अस्तित्व की सबसे पवित्र यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का परम सत्य है। जीवन की इस गहरी यात्रा में अब वह बिंदु आता है जहां व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल एक शरीर या एक नाम नहीं है, बल्कि चेतना का वह प्रवाह है जो हर क्षण बदल रहा है। बहुत से लोग अपने अतीत की पहचान, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं से खुद को परिभाषित करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहचान को स्थिर मान लेता है, वह परिवर्तन से डरने लगता है। इन 7 जगहों की यात्रा अब उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां व्यक्ति अपनी ही पहचान के बंधन से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति किसी बाहरी निमंत्रण से नहीं आती, बल्कि एक गहरे आंतरिक बोध से आती है कि मैं वही नहीं हूं जो मैं सोचता था कि मैं हूं। जब यह बोध जागता है, तब व्यक्ति अपने जीवन को हल्केपन और सहजता से जीने लगता है। आत्म प्रामाणिकता और पूर्ण स्वीकृति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जीवन की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीख रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। बहुत से लोग हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। आत्मसमर्पण के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक निर्णय है कि तुम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे हटने दो और जीवन को अपना मार्ग स्वयं खोजने दो। जब तुम आत्मसमर्पण को अपना लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का संघर्ष कम होने लगता है और तुम्हारा जीवन अधिक प्रवाह में हो जाता है। मौन की गहराई,
समत्व और तटस्थता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है शांति की स्थिरता। पहले शांति केवल कुछ क्षणों के लिए आती थी और फिर परिस्थितियों के बदलते ही चली जाती थी, लेकिन अब शांति एक स्थायी अवस्था बनने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। शांति की स्थिरता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह वर्षों के अभ्यास, जागरूकता और आत्मचिंतन का फल है। जब तुम्हारे भीतर शांति स्थिर हो जाती है, तब तुम जीवन के उतार चढ़ाव को भी मुस्कान के साथ स्वीकार कर पाते हो। जो व्यक्ति शांति की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, वह किसी भी बाहरी तूफान में भी भीतर से शांत रहता है। सेवा, प्रेम की चेतना और उदारता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है एकात्मता का अनुभव। एकात्मता का अर्थ है यह अनुभव करना कि तुम और दूसरा अलग नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि जब करुणा और प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तब व्यक्ति हर जीव में स्वयं को देखने लगता है। एकात्मता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक गहरा बोध है जो द्वैत की भावना को समाप्त कर देता है। जब तुम्हारे भीतर एकात्मता जागती है, तब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हें स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसा लगता है। यह अवस्था तुम्हें गहरे स्तर पर नैतिक और करुणामय बना देती है। ज्ञान, शून्यता की समझ और अंतर्दृष्टि के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उससे चिपकना छोड़ देना है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम चीजों को पकड़कर रखते हो, तब वे तुम्हें पकड़ लेती है। अनासक्ति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक समझ है कि सब कुछ अस्थायी है और कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है। जब तुम अनासक्ति को अपना लेते हो, तब तुम हर अनुभव को पूरी तरह जीते हो, लेकिन उससे बंधे नहीं रहते। यह तुम्हें गहरे स्तर पर स्वतंत्र बना देता है। क्षमा, विरक्ति और पूर्ण स्वीकृति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है करुणामय क्रिया। पहले करुणा केवल एक भावना थी, लेकिन अब वह कर्म में बदलने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची करुणा वही है जो दुख को कम करने के लिए कुछ करे। करुणामय क्रिया के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब तुम्हारे भीतर करुणामय क्रिया जागती है, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। परिवर्तन, साधना की परिपक्वता और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है सहजता। सहजता का अर्थ है प्रयास के बिना सही कार्य करना। बुद्ध कहते हैं कि जब जागरूकता गहरी हो जाती है, तब व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सहजता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना का स्वाभाविक फल है। जब तुम सहजता को प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारे कर्म स्वाभाविक रूप से नैतिक, करुणामय और बुद्धिमान हो जाते हैं। शांति की स्थिरता, आनंद और समत्व के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है परमानंद की झलक। परमानंद का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर समय अत्यधिक खुशी में रहो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी तृप्ति और पूर्णता की भावना बनी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि यह अवस्था बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक बोध से आती है। परमानंद की झलक के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक अनुभव है जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि जीवन अपने आप में ही पूर्ण है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल शांति और करुणा का अनुभव ही नहीं करता, बल्कि स्वयं शांति और करुणा बन जाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है, वही अपने जीवन में परम सत्य का अनुभव करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे अस्तित्व की सबसे महान यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का परम सत्य है। जीवन की इस अंतिम ओर बढ़ती यात्रा में अब वह अवस्था आती है जहां व्यक्ति को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि खोज समाप्त हो रही है और बोध प्रारंभ हो रहा है। बहुत से लोग जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, पद, पैसा, पहचान, प्रेम या सुरक्षा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो खोज बाहर की ओर जाती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। वास्तविक संतोष तब आता है जब खोज भीतर की ओर मुड़ जाती है। इन 7 जगहों की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां व्यक्ति यह समझने लगता है
कि उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जो ढूंढ रहा था वह सदा से उसके भीतर ही था। यह बोध किसी निमंत्रण से नहीं आता, बल्कि वर्षों की साधना, जागरूकता और आत्मचिंतन से पैदा होता है। जब यह बोध जागता है, तब जीवन अपने आप में ही एक ध्यान बन जाता है। आत्मसमर्पण और सहजता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है ईश्वरीय भरोसा। ईश्वरीय भरोसे का अर्थ किसी विशेष धार्मिक अवधारणा से नहीं है, बल्कि जीवन की बुद्धिमत्ता पर गहरा विश्वास है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, तब तुम भीतर से तनावग्रस्त रहते हो। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर घटना किसी बड़े क्रम का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। ईश्वरीय भरोसे के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक अवस्था है जो तुम्हें भय और असुरक्षा से मुक्त करती है। जब तुम इस भरोसे में जीने लगते हो, तब जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि परिपक्व बनाते हैं। मौन की गहराई, शांति की स्थिरता और परमानंद की झलक के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे मन में कभी कोई विचार नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि विचार तुम्हारे स्वामी नहीं रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत और साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति विचारों के पार की शांति का अनुभव करता है। निर्विचार अवस्था के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्यान, जागरूकता और निरंतर अभ्यास का फल है। जब तुम इस अवस्था में प्रवेश करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि सच्ची शांति किसी भी विचार या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सेवा, एकात्मता और करुणामय क्रिया के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है विश्व कल्याण की चेतना। अब करुणा केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रहती, बल्कि वह समस्त मानवता के लिए फैलने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह हर जीव के कल्याण के लिए सोचने लगता है। विश्व कल्याण की चेतना के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है जो तुम्हें बड़े उद्देश्यों के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। जब तुम्हारे भीतर यह चेतना जागती है, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक प्रकाश बन जाता है। ज्ञान, अनासक्ति और अंतर्दृष्टि के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है परम सत्य का बोध। परम सत्य का बोध किसी पुस्तक से नहीं मिलता और नहीं किसी उपदेश से। बुद्ध कहते हैं कि सत्य का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर यह बोध जागता है कि सब कुछ क्षणिक है और फिर भी सब कुछ पूर्ण है, तब तुम्हारे भीतर गहरा संतुलन पैदा होता है। परम सत्य के बोध के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना का चरम फल है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें किसी भी बाहरी प्रमाण या मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सत्य बन जाता है। क्षमा, विरक्ति, अनासक्ति और पूर्ण स्वीकृति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है मोक्ष की अनुभूति। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद की किसी अवस्था से नहीं है, बल्कि इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करना है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन सभी आसक्तियों, भय और भ्रमों से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अनुभूति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक अवस्था है जो तुम्हें हर प्रकार के दुख से परे ले जाती है। जब तुम इस अवस्था को छू लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन अपने आप में ही एक उत्सव है। परिवर्तन, साधना की परिपक्वता और सहजता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है पूर्ण जागृति। पूर्ण जागृति का अर्थ है हर क्षण पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत होता है, तब उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता। पूर्ण जागृति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह वर्षों के अभ्यास और जागरूकता का परिणाम है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार सब एक ही स्रोत से निकलते हैं, और वह स्रोत है करुणा और बुद्धिमत्ता। शांति, परमानंद और समत्व के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है करुणामय मौन। अब मौन केवल भीतर की शांति नहीं रहता, बल्कि वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व से झलकने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति वास्तव में शांत हो जाता है, तब उसे बोलने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। करुणामय मौन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह बोध का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम इस अवस्था में जीने लगते हो,
तब लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति का अनुभव करने लगते हैं। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति खोज करता नहीं रहता, बल्कि स्वयं सत्य बन जाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है वही अपने जीवन में परम स्वतंत्रता और करुणा का अनुभव करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी आत्मा की अंतिम यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का परम सत्य है। जीवन की इस अंतिम पूर्णता की ओर बढ़ती यात्रा में अब वह अवस्था आती है जहां व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे पाना हो, बदलना हो या सुधारना हो। बहुत से लोग जीवन भर अपने आप को बेहतर बनाने, किसी आदर्श तक पहुंचने या किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तुम यह समझ लेते हो कि इस क्षण में ही सब कुछ पूर्ण है, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। इन 7 जगहों की यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है और केवल होने लगता है। यह अवस्था किसी निमंत्रण से नहीं आती, बल्कि लंबे आत्मचिंतन, जागरूकता और साधना से जन्म लेती है। जब यह बोध जागता है, तब जीवन एक समस्या नहीं रहता, बल्कि एक रहस्य और उत्सव बन जाता है। आत्मसमर्पण, सहजता और पूर्ण स्वीकृति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है अस्तित्व के साथ एकरूपता। अस्तित्व के साथ एकरूपता का अर्थ है जीवन के प्रवाह के विरुद्ध न जाना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें अपने साथ बहने देता है। बहुत से लोग हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं और इसी में अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। अस्तित्व के साथ एकरूपता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक समझ है कि जो कुछ भी घट रहा है वह किसी बड़े क्रम का हिस्सा है। जब तुम इस एकरूपता में जीने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर गहरा विश्राम जन्म लेता है। मौन की गहराई, निर्विचार अवस्था और करुणामय मौन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है शुद्ध साक्षी भाव। शुद्ध साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना जज किए देख पाना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब तुम अपने मन के दास नहीं रहते। शुद्ध साक्षी भाव के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्यान और जागरूकता की परिपक्व अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब जीवन की हर घटना तुम्हें छूती है, लेकिन तुम्हें बांधती नहीं। सेवा, विश्व कल्याण की चेतना और करुणामय क्रिया के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है निस्वार्थ जीवन। अब कर्म किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किए जाते, बल्कि वे स्वाभाविक रूप से पूरे अस्तित्व के कल्याण के लिए होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब अहंकार विलीन हो जाता है, तब कर्म शुद्ध हो जाते हैं। निस्वार्थ जीवन के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक रूपांतरण है जो तुम्हें हर क्षण देने वाला बना देता है। जब तुम निस्वार्थ जीवन जीने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ज्ञान, अंतर्दृष्टि और परम सत्य के बोध के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है द्वैत से परे जाना। द्वैत से परे जाने का अर्थ है अच्छे बुरे, सही गलत, सफलता असफलता जैसी धारणाओं से मुक्त होना। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम हर अनुभव को संभाव से स्वीकार करते हो, तब तुम द्वैत से ऊपर उठ जाते हो। द्वैत से परे जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह चेतना की परिपक्व अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें हर अनुभव में भी वही सत्य दिखाई देता है। क्षमा, विरक्ति, अनासक्ति और मोक्ष की अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है पूर्ण मुक्ति। पूर्ण मुक्ति का अर्थ किसी भविष्य की अवस्था नहीं है, बल्कि इसी क्षण में हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाना है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन पूरी तरह से शांत और रिक्त हो जाता है, तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। पूर्ण मुक्ति के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना का अंतिम फल है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय, चिंता या अपेक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। परिवर्तन, साधना की परिपक्वता और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है जीवन के प्रति कृतज्ञता। अब कृतज्ञता किसी विशेष उपलब्धि के लिए नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर क्षण के लिए होने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, तब उसके भीतर कोई अभाव नहीं रहता। जीवन के प्रति कृतज्ञता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह बोध का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम कृतज्ञता में जीते हो,
तब जीवन तुम्हें हर क्षण उपहार की तरह प्रतीत होता है। शांति, परमानंद, समत्व और पूर्ण जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंतिम चरण है मौन में विलीन हो जाना। यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि परम सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मौन में विलीन होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह चेतना की चरम अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में जीने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं बुद्ध का उपदेश बन जाता है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति खोज नहीं करता, बल्कि स्वयं खोज का अंत बन जाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है, वही अपने जीवन में परम स्वतंत्रता, करुणा और शांति का अनुभव करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी आत्मा की पूर्ण यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का परम सत्य है। जीवन की इस पूर्णता की यात्रा अब उस सूक्ष्म बिंदु पर पहुंच जाती है जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि अब कुछ भी जोड़ना शेष नहीं है, केवल जो है उसे पूरी जागरूकता से जीना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मिक यात्रा का अंत किसी विशेष सिद्धि, चमत्कार या असाधारण अनुभव में होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक अंत साधारणता की पूर्ण स्वीकृति में होता है। इन 7 जगहों की यात्रा अब उस अवस्था में प्रवेश करती है जहां व्यक्ति अपने जीवन को जैसा है वैसा ही प्रेम करने लगता है। यह प्रेम किसी बाहरी निमंत्रण से नहीं आता, बल्कि एक गहरे आंतरिक बोध से आता है कि जीवन अपने आप में ही पर्याप्त है। जब यह बोध जागता है, तब व्यक्ति किसी और बनने की कोशिश छोड़ देता है और वही बन जाता है जो वह वास्तव में है। आत्मसमर्पण, अस्तित्व के साथ एकरूपता और कृतज्ञता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है सहज स्वीकार। सहज स्वीकार का अर्थ है हर परिस्थिति को बिना विरोध के अपनाना। बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए ही घट रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख। सहज स्वीकार के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आंतरिक परिपक्वता है जो तुम्हें शिकायत और प्रतिरोध से मुक्त कर देती है। जब तुम सहज स्वीकार में जीते हो, तब तुम्हारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन एक सहज नृत्य बन जाता है। मौन की गहराई, शुद्ध साक्षी भाव और निर्विचार अवस्था के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है चेतना का विस्तार। अब तुम्हारी चेतना केवल तुम्हारे शरीर और मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह हर जीव और हर परिस्थिति में फैलने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जब चेतना का विस्तार होता है, तब सीमाएं टूटने लगती है। चेतना के विस्तार के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना और जागरूकता का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा हो। सेवा, निःस्वार्थ जीवन और विश्व कल्याण की चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है प्रेम की सार्वभौमिकता। अब प्रेम किसी व्यक्ति, संबंध या परिस्थिति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर दिशा में बहने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हृदय पूरी तरह खुल जाता है, तब उसमें कोई सीमा नहीं रहती। प्रेम की सार्वभौमिकता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह करुणा और एकात्मता की पराकाष्ठा है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब तुम्हारा हर शब्द, हर दृष्टि और हर स्पर्श प्रेम से भर जाता है। ज्ञान, अंतर्दृष्टि, द्वैत से परे जाना और पूर्ण मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है शून्यता का साक्षात्कार। शून्यता का अर्थ नकारात्मक रिक्तता नहीं है, बल्कि वह अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। बुद्ध कहते हैं कि जब अहंकार पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, तब शून्यता प्रकट होती है। शून्यता के साक्षात्कार के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह चेतना की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है। जब तुम इस अवस्था को छू लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि सब कुछ उसी शून्यता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। क्षमा, विरक्ति, अनासक्ति और करुणामय मौन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है मौन की वाणी। अब तुम्हारा मौन स्वयं एक संदेश बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति वास्तव में शांत हो जाता है, तब उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है। मौन की वाणी के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह बोध का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब तुम्हें बोलने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही संवाद बन जाता है। परिवर्तन,
साधना की परिपक्वता और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला चरण है साधक से सिद्ध की ओर यात्रा। अब तुम केवल साधना करने वाले नहीं रहते, बल्कि स्वयं साधना बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति और मार्ग एक हो जाते हैं, तब मंजिल अपने आप प्रकट हो जाती है। साधक से सिद्ध बनने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह वर्षों के अभ्यास और आत्मबोध का फल है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। शांति, परमानंद, समत्व और मौन में विलीन होने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। अब कुछ भी अपना नहीं रहता, न विचार, न इच्छाएं, न भय, न अपेक्षाएं। बुद्ध कहते हैं कि जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पूर्ण समर्पण के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह चेतना की चरम अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं परम सत्य की अभिव्यक्ति बन जाता है। बुद्ध मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन 7 जगहों की यात्रा अब अपने पूर्णतम बिंदु पर पहुंच चुकी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति खोज नहीं करता, बल्कि स्वयं खोज का अंत बन जाता है। जो व्यक्ति इस यात्रा को जारी रखता है, वही अपने जीवन में परम स्वतंत्रता, प्रेम और शांति का अनुभव करता है। इन जगहों पर जाने के लिए कभी निमंत्रण का इंतजार मत करना, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी आत्मा की अंतिम और पूर्ण यात्रा है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का परम सत्य है।